उत्तराखंड हाईकोर्ट वन विकास निगम की गौला समेत अन्य नदियों पर लगे टोल कांटे लगाने को लेकर जारी किए गए टेंडर निरस्त हो चुके हैं। इस बीच निगम के निकासी गेटों पर लगाए गए पुराने टोल कांटे उखाड़े जाने लगे हैं। इस मामले को लेकर उत्तराखंड जनादेश की टीम ने विस्तृत जानकारी जुटाते हुए एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। एक तरफ हल्द्वानी में मानसूनी सीजन गुजरने के बाद लाइफलाइन कही जाने वाली गौला में खनन शुरू होना है। इसी बीच में वन विकास निगम के जो कांटे स्थापित हैं इन खनन निकासी गेटों पे उन्हें निकाला जा रहा है। हल्द्वानी और उसके आसपास में करीब छोटे बड़े 35 कांटे हैं और इन कांटों से धर्म कांटों को हटाने का काम किया जा रहा है। जो गौला नदी है इसका जो धर्म कांटे के टेंडर जो है हाई कोर्ट से निरस्त हो चुके हैं। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में पूरा? अरे भाई, ये जो चला गया है ये सुप्रीम कोर्ट, ये तो इसका लंबा मसला है, पता नहीं कब हो क्या हो। तो यहाँ के मजदूर जो भी हैं, गाड़ी वाले, बुग्गी वाले और जो भी मतलब ये कि लेबर वाले हैं, काम करने वाले, पूरी हल्द्वानी इससे जुड़ी हुई है। पूरा हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या होगा? इसके लिए अगर लेट हो जाएगा तो ये लोग सब परेशान हो जाएंगे। इनके लिए तो सुविधा करी जाए, सरकार अपनी तरफ से सुविधा करे। जो कांटे लगे हुए हैं उन्हीं पे चलाए जब तक इसका मसला तय नहीं होता। और नहीं तो मतलब ये कि वो जो पहले से चलता चला रहा है वैसे चलाए जब तक। अब मसला जब हल हो तो दूसरों को अगर ठेका दे तो कोई बात नहीं, अगर जारी आए ठेका तो चला जाए, लेकिन जब तक इस पे चलाए जब तक मतलब ये कि इसका मसला नहीं होए। ये तो लेबर वाले मतलब ये कि परेशान हो जाएंगे, सारे मजदूर परेशान हो जाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी। लोगों के घरों में भुखमरी हो रही है, खाने तक की परेशानी है। घोड़े को कहाँ से खिलाए? 6 महीने हो गए, लोग परेशान है। बताओ कैसे करा जाएगा ये मसला, कैसे निपटाया जाएगा इस मसले को? अब जो सब लोग हैं ये भैया कोशिश करें, सरकारी जो भी सरकार है इसके लिए कोशिश करे कि भैया इसको फौरन से पहले इसको काम को चालू कराया जाए, नहीं तो सारे मजदूर मारे जाएंगे। सर, विभाग से कम हजारों मजदूर जुड़े हुए हैं। अब ये काफी कम 2 महीने लेट तो हो गए वैसे। अब ये कब खोलेंगे? अब तो मजदूर कहाँ जाएंगे बताओ? इतना इन्होंने इधर भी रोक लगा दिए, तोड़ फोड़ के में मकान बनने दे रहे हैं। मजदूर सब खाली घूम रहे हैं इस टाइम। तो क्या कर रहे हैं? कहाँ जाएंगे? हमारे घोड़े भी हैं, हमारे घर वाले भी हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो सोच भी दिहाड़ी मिल रही है हमें कम करने के लिए। अभी गोला खुले तो हम कुछ अपने को चलाने ना। गोला देर में खुलेगी तो आप लोगों की फिर आजीविका बहुत ज्यादा परेशानी सर। अब इनको क्या पता, इनको सरकारी तो मिली तनख्वाह, इनको तो आराम बैठे हैं। अब जाने मजदूर क्या करेंगे? तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे, उत्तराखंड जनादेश चैनल के लिए। इस बार हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो हल्द्वानी ही नहीं, कुमाऊं के लाखों लोगों के आजीविका से, उनकी आर्थिकी से जुड़ी हुई है। हल्द्वानी की जो गौला नदी है ये लाइफलाइन मानी जाती है, पेयजल को लेके ही नहीं, आर्थिकी को लेके ही। तो गौला नदी से जो खनिज होता है, निकासी होती है, इससे लाखों लोगों के चूल्हे जलते हैं और साथ ही सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है। अब इस मामले में टेंडर के खेल में ये सब चीजें, जो गौला से खनिज निकासी का जो मसला है वो उसमें कहीं पेच फंस गया। हम आपको बताना चाहते हैं टेंडर का खेल क्या है। दरअसल होता यह है कि जो वन विकास निगम अपने टोल कांटों को लेके टेंडर आयोजित करता है। ये टेंडर हर 3 साल में होते हैं। तो पिछले साल का टेंडर है ये समाप्त हो चुका है। तो इसमें वन विकास निगम ने इस बार मुख्यालय में एक नया टेंडर कॉल किया था। इसमें शर्तें रखी गई थी, कुछ ऐसी शर्तें थी जो यहाँ के लोकल के लोग उस पर खरे नहीं उतर पाए। जैसे एक शर्त थी कि कंपनी का टर्नओवर 3 साल में 10 करोड़ का होना चाहिए। इसी तरह दूसरी शर्त थी कि जो कंपनी है वो खुद मैन्युफैक्चर होनी चाहिए टोल कांटे की। तो उत्तराखंड के लोग इस पे खरे नहीं उतर पाए और उनके टेंडर खारिज हो गए। उसके साथ ही हरियाणा की एक कंपनी है लियोट्रॉनिक्स, उससे ये टेंडर मिल गया। इस बीच में क्या हुआ कि उत्तराखंड के यहाँ गौला में जो खनन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, सोसाइटी है, उन्होंने इस मामले को, इस टेंडर्स को, उत्तराखंड वन विकास निगम के टेंडर को हाईकोर्ट में चुनौती दी। तो हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो वहां ये टेंडर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए। और साथ ही उन्होंने गड़बड़ी पाई। हाईकोर्ट ने इस टेंडर में जो टेंडर कॉल किए गए थे इसमें गड़बड़ी पाई। उन्होंने देखा कि नियमावली का कहीं ना कहीं इसमें उल्लंघन हुआ है, तो उन्होंने तत्कालीन एमडी पे 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया। बहरहाल इस मामले को लेकर वन विकास निगम
सुप्रीम कोर्ट चला गया है। उन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें हियरिंग चल रही है, फर्स्ट हियरिंग इसमें 21 को हुई थी, अब एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसमें होनी है। अब इसका दूसरा पहलू देखा जाए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गौला नदी से जो खनिज का जो कारोबार है, इससे लाखों लोगों की आजीविका चलती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अब यहाँ पे जो पेच फंसा हुआ है, टेंडर का पेच है, सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, और इधर दूसरी तरफ जो धर्मकांटे वन विकास निगम के पहले से लगे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। तो इस बीच में सब जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनके भीतर असमंजस की स्थिति है कि वो अगर गौला नदी से खनिज निकासी का काम देर से शुरू होगा तो उनके परिवार का क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस कारोबार से कई कई छोटे तबके के लोग भी जुड़े हुए हैं जो हेड टू माउथ हैं, जिनके अलावा जिनके पास गौला नदी से जो आय होती है इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है अपनी आजीविका चलाने का, अपना परिवार चलाने का। तो ऐसे जो हैंड टू माउथ लोग हैं उनके भीतर सबसे ज्यादा इसमें असमंजसता की स्थिति है कि कब गौला खुलेगी, कब ये टेंडर होंगे, कब नए धर्मकांटे लगेंगे, और कब गौला खुलेगी, कब उनका कारोबार पटरी में आएगा। इस तरह के तमाम सवाल है जो इस कारोबार से जुड़े लोग हैं उनके भीतर है। वो देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का में जो मामला है उसको भी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वन विकास निगम के स्तर पे क्या कार्रवाई हो रही है उसे देख रहे हैं। पर अभी बहरहाल ये मामला पूरा एक तरह से देखा जाए तो ये कानूनी जो चौखट है, कानूनी जो प्रक्रिया है वहां फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है इसकी, उसके बाद ही इसमें कोई फैसला आएगा कि टेंडर किस कंपनी को दिया जाए या नए टेंडर हो। पर तब तक के लिए गौला नदी से खनिज निकासी का जो मसला है वो ठप पड़ा हुआ है। उत्तराखंड जनादेश की टीम ने इस मामले में जो गौला से खनिज निकासी से जुड़े हुए जो छोटे तबका है, जैसे घोड़ा बुग्गी चालक है, डंपर चालक हैं, तो उन लोगों से भी बातचीत की, उनका जो दर्द है वो जानने की कोशिश की। तो लोगों का यही कहना था कि अगर गौला से खनिज निकासी जल्द शुरू नहीं होती है तो उनके सामने 2 जून रोटी की संकट जो है वो खड़ा हो जाएगा। साथ ही घोड़ा बुग्गी वालों का ये भी कहना था कि हमें तो अपना पेट भरना है, साथ ही हमें तो अपने जानवरों का, जो पशु हैं जिनसे खनिज निकासी होती है, उनका भी पेट भरना है, तो उनके भी लाले पड़ जाएंगे। तो बहरहाल हम लोग गौला नदी से खनिज निकासी का जो मसला है इसको लेके, चूंकि ये लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, हम इसको लेके लगातार आपके सामने अपडेट करेंगे कि इस मामले को लेके क्या क्या हुआ है, कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है और कब तक उम्मीद है गौला नदी से खनिज निकासी खुलने की। सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया सामने आता है कि टेंडर होते हैं, नहीं होते हैं, या दूसरी कंपनी को मिलते हैं, इस तरह की तमाम जानकारियां आपके सामने लेके आएंगे। आप देखते रहिए अपना उत्तराखंड जनादेश चैनल।